नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी आकाश कसोटिया और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी सीए फाइनल की एसएफएम की सर्टिफाइड कॉपीज जो एग्जाम मेरा दिसंबर 21 में हुआ था। आपको ये आइडिया लगे कि जो गलतियां मैंने मई 21 एग्जामिनेशन में की थी उसको मैंने करेक्ट किया था दिसंबर 21 एग्जामिनेशन के अंदर। इसी वजह से मैं इस सब्जेक्ट में पास हो पाया हूँ। और जहाँ तक बात रही ग्रेस मार्किंग की, तो इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। जितने मेरे मार्क्स पेपर में बनते थे उतने ही मार्क्स मुझे मेरे रिजल्ट में आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एसएफएम की सर्टिफाइड कॉपीज है मेरी। अब देखते हैं कि सबसे देखो मेरे मार्क्स कितने हैं इसके अंदर। 52 मार्क्स है। 100 में से 52 मार्क्स मेरे इसके अंदर आए हैं। अब देखते हैं आगे मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे और किस तरीके से मैंने आंसर को प्रेजेंट किया था और स्टेप मार्किंग के मुझे कैसे कैसे मार्क्स मिले हैं। देखो आगे देखते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन किया था सेकंड। अब एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड कौन सा था, ये रहा। क्वेश्चन सेकंड था, इसके अंदर हमें ईवीए निकालना था। 8 मार्क का क्वेश्चन था ये 8 मार्क का क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी और ईवीए निकालना था और मार्केट वैल्यू एडेड निकालना था। तो अब देखो मैंने इसको 8 में से मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। मैंने पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, इसका फॉर्मूला लिखा। देखो फॉर्मूला भी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला अगर आप टाइम है आपके पास तो आप फॉर्मूला भी लिख दो। कभी कभी एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता। तो बेहतर तो ये रहेगा कि आप फॉर्मूले को मेंशन करके चलना। फिर ईवीए, फिर मैंने ईवीए का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, फिर इसको कैलकुलेशन दिखाई मैंने इसकी। इसके अंदर 0 मार्क्स मिले हैं, ये गलत था मेरा। और टोटल मिला के मुझे सेकंड के अंदर कितने मार्क्स मिले हैं, ये आएगा यहाँ पर, ये रहा 4 मार्क्स। 8 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे इसमें 4 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, देखो मैंने एमबीए भी निकालना था तो एमबीए का भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था। तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाओ सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट क्वेश्चन क्या था, ये भी 8 मार्क्स का होगा। ये निफ्टी का था। इसके अंदर क्या निकालना था, हमें स्टेटमेंट बनानी थी और हमें गेन और लॉस निकालना था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें देखते हैं मुझे कितने मार्क्स मिले। देखो पहले मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली, फिर मैंने ये स्टेटमेंट बना दी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में है, ये क्वेश्चन मैं करके गया था तो ये क्वेश्चन मेरे को आता था। अब देखो नीचे मार्क्स ये वाले इसके, ये रहे 5। तो 8 में से मुझे 5 मार्क्स मिले, अच्छे है, सही है। अब आ जाओ सेकंड का सी, थियोरेटिकल क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, सेकंड का सी क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रिस्क कवर्स आइडेंटिफाई बाय द which type of risk covers the default by the counterparty, list out the ways to manage this types of risk। तो इसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें बताना था। देखो तो मैंने लिखा है इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं, ये सारे 4 पॉइंट लिख दिए। देखते हैं इसमें मार्क्स कितने मिले मुझे। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि वेज कि क्या क्या तरीके हैं इनको मिटिगेट करने के। इसमें मुझे मिले हैं सेकंड का 2 मार्क्स, सेकंड के 2 में मुझे 2 मार्क्स, 4 में से 2 मार्क्स मुझे मिले हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ। फिर मैंने सेकंड के बाद डायरेक्ट किया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आ जाओ नीचे। फिफ्थ क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का ही होगा। पैटर्न यही होता है कि एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। ये रहा फिफ्थ। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखो ये भी 8 मार्क्स का है। ये है हमारा बॉन्ड रिफंडिंग का सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर है ये। तो ये भी क्वेश्चन मैं करके गया था। अब देखते हैं मुझे इसमें कितने मार्क्स मिले हैं और किस तरीके से मैंने आंसर को प्रेजेंट किया था। देखो जैसे आईसीआई ने प्रेजेंट कर रखा है आंसर, मैंने भी वैसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया था। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग, पहले ये स्टेटमेंट बनाई मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट दिखा दिए इनके, ये 5 है और ये 1 है। फिर नीचे दिखा लिया डिसीजन क्या है। अब यहाँ पर शुरू होते हैं वर्किंग नोट्स। पहले दिखा दिया मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है। अब नीचे आओ, फिर बता दिया मैंने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट अंडर ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड में कितनी कॉस्ट थी और न्यू बॉन्ड में कितनी कॉस्ट है।
ये तरीका होता है आंसर को प्रेजेंट करने का। आईसीए भी ऐसे ही आंसर को प्रेजेंट करता है। अब मुझे इसके अंदर कितने मार्क्स मिले हैं और एनुअल सेविंग्स क्या थी ये बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है ये बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। मुझे इसमें मिले हैं 6 मार्क्स, 8 में से 6 मार्क्स मिले हैं। देख रहे हो पूरा आंसर जैसे आईसीए प्रेजेंट करता है उसके बावजूद भी मुझे इसमें 6 मार्क्स मिले हैं, पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी, तो उन क्वेश्चन को आप हाथों से प्रैक्टिस करो सो दैट वो एग्जाम में अगर आए तो आप एज इट इज सेम छाप दो। क्योंकि देखो यहाँ पर भी पूरे मार्क्स आपको नहीं मिले, मेरे को भी पूरे मार्क्स यहाँ पर नहीं मिले, 8 में से 6 मार्क्स मिले हैं, तो कम से कम 6, 7, 5, 6 कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आपको जो आंसर है वो एज पर आईसीए ही प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ का ए हो गया, फिफ्थ का बी पार्ट। फिफ्थ का बी ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था ये। फिफ्थ का बी था फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन था। मुझे इसके अंदर निकाला था कॉस्ट ऑफ फंड। मुझे गेन और लॉस निकालना था इस सिचुएशन में, 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि मुझे मार्क्स कितने मिले हैं। ये फिफ्थ का बी क्वेश्चन है, फिफ्थ का बी, मुझे इसके अंदर मार्क्स मिले हैं 0, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन गलत था, मैंने इसका आंसर ही गलत दिया था, ये मुझे आता नहीं था, मैंने बस इसको तुक्का मारा था। चलो देखते क्या होता है इस, क्योंकि फिफ्थ के अंदर मुझे फिफ्थ का ए और सी पार्ट आता था, बी पार्ट नहीं आता था, बट मैंने फिर भी इसको कर दिया। अब देखो थियोरेटिकल के अंदर क्या पूछा है इसने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या है। अब इसके मैंने पॉइंट्स लिखे थे, लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है और हाई रिस्क होता है। नेक्स्ट कितने मुझे मिले इसमें, 2, 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं। मैंने बल्कि 5 पॉइंट लिखे थे, तो 4 में से मुझे इसके अंदर 2 मार्क्स मिले हैं। तो आपको थ्योरी पर भी फोकस करना है एसएफएम में, ये नहीं कि आपको थ्योरी भी छोड़ देनी है, थ्योरी भी आपको करनी है, क्योंकि थ्योरी भी 20 मार्क्स ही आती है, तो आपको थ्योरी पर भी खासा ध्यान देना है। नेक्स्ट फिर मैंने किया था सिक्स्थ का ए। अब देखते हैं सिक्स्थ का ए। तो सिक्स्थ के ए के अंदर मुझे निकालना था, प्राइस निकालना था बहुत दोनों कंपनी का और उस पर कमेंट करना था मुझे, और ये था 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं मुझे इसमें कितने मार्क्स मिले हैं। तो देखो मैंने प्रेजेंटेशन पहले तो ये गिवन केस बता दिया कि इसका डीपीएस ये है और ग्रोथ इतनी है, बीटा इनका ये है, करंट मार्केट प्राइस ये है, आरएफ इनकी ये है, आरएम ये है। ये मैंने इनके करंट प्राइस निकाल दिए, ये करंट प्राइस निकाल दिया यहाँ से। अब ये सॉरी के ई निकाला मैंने यहाँ से CAPM मेथड से। अब आ जाओ नीचे कि इसके अंदर मुझे मार्क्स कितने मिले हैं। ये एक्स कंपनी का, ये वाई कंपनी का निकाला। ये देखो कमेंट करने को बोला था सेकंड पॉइंट में, तो मैंने यहाँ पर कमेंट भी किया है। इसमें 8 में से मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, 8 में से 8 मार्क्स मिले। इसके अंदर मुझे पूरे मार्क्स मिले क्योंकि आईसीए ने भी ऐसा ही आंसर प्रेजेंट कर रखा था और ये वाला क्वेश्चन भी मैं करके ही गया था। मतलब मैं तो लिख के नहीं गया था, मैं नज़रों से एक बार देख के चला गया था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको कर लूँगा। तो 6 के ए में मुझे 8 मार्क्स मिले हैं नाउ, और कम्स टू दी 6 का बी पार्ट। 6 का बी 8 मार्क्स का है। क्या पूछा था इसके अंदर, कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, मुझे इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे खासा क्योंकि नया क्वेश्चन था ये। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या कितने मार्क्स मिले हैं मुझे। पहले मैंने फॉरवर्ड रेट निकाल लिया था यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पर 0 मार्क्स है, इसमें शायद मुझे कम ही मिले होंगे अल्टरनेटिवली, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था मुझको कि मार्क्स मिलेंगे। फिर भी देखते हैं कि इसमें कितने मार्क्स हैं मेरे। अगर ऊपर अगर आ जाए तो कहाँ दे रखे हैं मार्क्स, ये रहा 6 का बी 1 मार्क्स, 8 में से 1 मार्क्स मिले मुझे। नाउ 6 का सी। 6 का सी में पूछा है, इसके अंदर भी मेरे को फॉरवर्ड रेट का आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें तुक्का लगाया था। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इसके क्या क्या एग्रीमेंट्स फीचर्स क्या क्या होते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के। तो ये मैंने 4-5 पॉइंट लिखे थे। मुझे देखते हैं कि इसमें मार्क्स कितने मिले हैं। 4 में से 1 मार्क मिले मुझे।
और टोटल मुझे इसमें 20 में से 10 मार्क्स मिले छठे क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इसके अंदर हमें निकालना था, ये हमें 4 चीज़ें निकालनी थी, 2-2 मार्क्स के 1-1 पॉइंट है। देखते हैं, मैंने ये पहले वर्किंग बनाई थी यहाँ पर, दोनों कंपनी की यहाँ पर वर्किंग बना दी कि भाई इसके नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, ईपीएस नंबर ऑफ़ शेयर, ईपीएस तो इसकी अर्निंग्स ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी, एमपीएस ये दे रखा है तो पीई रेशो क्या होगी, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी। फिर शेयर एक्सचेंज रेशो उसने पूछी थी तो वो निकाल ली यहाँ से, और फिर उसने ईपीएस पूछा था तो ईपीएस भी निकाल लिया सेकंड पॉइंट में। नेक्स्ट आ जाओ। फिर गेन पूछा था तो गेन निकाला थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो पूछी थी, वो निकाली। अब देखो फर्स्ट का 6, मुझे 8 में से 6 मार्क्स मिले इसके अंदर, सही अच्छे मार्क्स मिले, ज़्यादा बुरे नहीं है। नाउ फर्स्ट का बी क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल फंड का था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मतलब इसकी तो मैं हाथों से प्रैक्टिस करके गया था और मुझे लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारे आरटीपी में भी दे रखा था। देखो आरटीपी के क्वेश्चन तो आपको सारे हाथों से करके जाने हैं, कुछ नहीं पता कि आरटीपी में से कहाँ से क्या आ जाए। और जो लेटेस्ट आपके जो अटैम्प्ट में आरटीपी आ रही है ना, उस अटैम्प्ट की आरटीपी को थोड़ी कम तवज्जो देना, आपको ज़्यादा फोकस करना है लास्ट अटैम्प्ट की 4 आरटीपीज को, 4 या 3 आरटीपीज को। तो आपको मैक्सिमम ये फोकस करना है कि मेक श्योर करना है आपको पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपीज को पूरा अच्छे से करके जाना है। एक एक क्वेश्चन आपको हाथों से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि उनमें से कभी ना कभी एक ना एक क्वेश्चन तो फंस जाता है। 8 नंबर का भी अगर फंस जाएगा तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एसएफएम के अंदर। देखो एसएफएम के अंदर क्या है, प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट करने में। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, हाथों से ही नहीं लिखा है आंसर को, तो आप किस तरीके से एग्जाम में 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के अंदर आप तो सोचते रह जाओगे, सोचोगे या लिखोगे। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम के अंदर 3 घंटे में कि आप सोचो कम लिखो ज़्यादा। अब तो हाथ चलने चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग के साथ साथ आपको हाथ भी चलाने पड़ेंगे। तो ये याद रखना, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूर करनी है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तभी तो वो फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का बी पार्ट देखो, इसके अंदर तो ये तो मेरा बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आ भी जाएगा और ये आ भी गया। बीटा निकाला पहले मैंने, देखो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 पॉइंट्स में लिखता था मैं आंसर्स को। शेयर मार्केट अगर 2% से बढ़ता है, कैश बैलेंस क्या होगा 1 महीने बाद, इक्विटी बैलेंस क्या होगा 1 महीने बाद। 8 में से 8 मार्क्स मिले हैं। ये तो सेम मैंने आईसीआई ने जैसा आंसर प्रेजेंट कर रखा था, सेम टू सेम मैंने वैसे का वैसे ही छाप दिया, तो इसमें तो मुझे पूरे मार्क्स मिले हैं। फिर है, अच्छा इस पर क्या हुआ था ना, अब मैंने फर्स्ट का सी पार्ट करना भूल गया था, तो मैंने बाद में वो पार्ट किया था, बट इसके अंदर मुझे आता नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको भूल गया मैं इसको करना। तो इसलिए देखोगे ना, सीधा फर्स्ट के बी पार्ट के बाद मेरे पास थर्ड का ए पार्ट है, तो एक बार थर्ड का ए देख लेते हैं, फिर फर्स्ट के सी पे आएंगे। थर्ड का ए पार्ट ये रहा। थर्ड का ए पार्ट कहता है, ये भी 8 मार्क्स का है, मुझे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है, एवरेज रिटर्न निकालनी पोर्टफोलियो की। देखते हैं थर्ड का ए, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। देखते हैं 8 में से कितने मार्क्स मिले हैं मुझे। यहाँ पर कुछ नहीं, फर्स्ट थर्ड का ए 8 में से 4 मार्क्स मिले, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है ये एक बार देखते हैं। थर्ड का बी क्वेश्चन है हेजिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये हमसे 3 क्वेश्चन पूछे, 1 2 3 3 पार्ट्स में पूछे इसने। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले मैंने निकाल ली, यहाँ पर निफ्टी है, लॉट साइज कितना है ये निकाल लिया, ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट में मुझे 1 ही मार्क्स मिले हैं फर्स्ट पॉइंट के। फिर ये सेकंड पॉइंट, सेकंड के अंदर यहाँ पर मार्क्स नहीं मिले। फिर आ जाऊँ नेक्स्ट,
थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, तो कुल मिला के मेरे थर्ड के बी में 3 मार्क्स आ गए। देखो नीचे देखेंगे, ये थर्ड के बी में 3 मार्क्स, राइट। अब देखते हैं थर्ड का सी पार्ट। थर्ड का सी पार्ट थ्योरी हमारा, थ्योरी 4 नंबर की है। मुझसे क्या पूछी गई है कि प्रिंसिपल बताने हैं मुझे टेक्निकल एनालिसिस के। तो ये रहे 1 2 3 4 5 6, कितने 6 7 8, 6 7 बता दिए मैंने प्रिंसिपल्स। तो इसमें मुझे 4 में से 2 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब मुझे सारी थ्योरी के अंदर 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं, हाफ मार्क्स मिले हैं। और पूरे ओवरऑल थर्ड के अंदर मुझे 20 में से 9 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट का सी पार्ट किया था, जो मैंने फर्स्ट का सी पार्ट ऊपर मेरा छूट गया था ना, वो मैंने यहाँ पर किया था। ये मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन था, बट ये मेरे गलत था, इसमें मैंने पॉइंट्स ही गलत लिख दिए थे। एग्जाम में मुझे ध्यान ही नहीं आया, तो मैंने पॉइंट्स किसी और चीज़ के लिख दिए, पूछा कुछ और था, मैंने लिख कुछ और दिया था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट के अंदर मुझे बस 14 मार्क्स मिले, 20 में से 14। फर्स्ट का जो सी था मेरा, उसमें 0 मार्क्स मिले हैं। चलो अब देखते हैं ओवरऑल मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में 20 में से 14 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और सेकंड में 20 में से 11 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा ही है। और थर्ड के अंदर 20 में से 9 मार्क्स मिले हैं, आधे से कम है। और फोर्थ क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। फिफ्थ क्वेश्चन 20 में से 8 मार्क्स मिले हैं, आधे से कम है। और सिक्स्थ 20 में से 10 मार्क्स, आधे मार्क्स मिले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे कितने नंबर बैठते हैं 52। देखो कितने बैठते हैं मेरे 52। और मेरा जब रिजल्ट बना तो उसके अंदर मुझे मिलने कितने 52 ही मिले। इसके अंदर कोई मुझे ग्रेस मार्किंग नहीं मिली है। जबकि मुझे एफआर के अंदर मेरे बैठ रहे थे 54 बैठ रहे थे, नहीं 53 बैठ रहे थे, मुझे मिले हैं 58। तो और एफआर की भी मैंने सर्टिफाइड कॉपीज इसी चैनल पे डाल रखी है। तो अगर आपने मेरी एफआर की कॉपीज भी नहीं देखी है, सर्टिफाइड कॉपीज का रिव्यू नहीं देखा, तो आप वो भी इसी चैनल पे देख सकते हो। उसके अंदर मुझे 3 मार्क्स की ग्रेस मिले हैं, मतलब मेरे 53 मार्क्स है, बट मुझे 58 मार्कशीट के अंदर आए हैं, तो 3 मार्क्स मुझे एडिशनल मिले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। और इसी चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है, और टीडीएस एडवांस टैक्स और जॉब वर्क के रिगार्डिंग में, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और गाइस मेक श्योर कि ये चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो, ताकि मैं कोई सी भी वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।